ओम शांति। आज हम सभी यहाँ इंटरनेशनल योगा डे के निमित्त एकत्रित हुए हैं। तो हम सभी के बीच एक योगा टीचर्स का एक ग्रुप आया हुआ है जो आरंभ योगा इंस्टीट्यूट से है और इस संपूर्ण ग्रुप का नाम है अंतर शक्ति योगा। तो हम सभी कर्तक ध्वनि से इन सब का वेलकम करते हैं। और आज वो जो एक परफॉर्मेंस करने वाले हैं, उस परफॉर्मेंस को ऑल इंडिया योगा कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला हुआ है। तो वो परफॉर्मेंस हम सभी के सामने वो सादर करने जा रहे हैं। संभ्रम भ्रमन्निलिम्पनर्चरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटकट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम् धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति धोरणी निरुद्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गळ स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरत्पगुत्तरेय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसूलधूलितोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठ भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटचूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ललाटजन्मरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभाविनीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महागपालि सम्पदे शिरोजटालमस्तु विश्वेश्वराय नरकानवतारणाय विश्वेश्वराय नरकानवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय। गौरीप्रियाय रजनीश
बहुत ही प्यार से अभी 2-3 दिन पहले ही सेजल बहन जो यहाँ पे हमारे आने वाली माता है, संगीता बहन, उनकी लौकिक बेटी है और उन्होंने अपने वीडियोस हमें शेयर किए थे, तो हमने कहा ज़रूर ये परफॉर्मेंस तो होना चाहिए, योगा डे के निमित्त है। और दूर दूर से, कोई नाला सुपारा से, कोई कहाँ से, ये सब हमारे बीच आज पहुँची है। हम ज़ोरदार करतल ध्वनि से इस योगा ग्रुप का इस ईश्वरीय परिवार में स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपको, आपके इस योगा के लिए आपको फर्स्ट प्राइज़ मिला है, उसके दिल से आपको हम बहुत बहुत बधाई और बधाई देते हैं। थैंक यू, आप सभी ने खास समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो आज हम सभी के बीच आदरणीय डॉक्टर लावण्य पटेल जी आए हुए हैं, वो वापी से है और हम शॉर्ट में उनका परिचय देना चाहेंगे। आप पिछले 17 साल से ब्रह्मा कुमारीज के साथ जुड़े हुए हैं और आप एक साइकोलॉजिस्ट है, हिप्नोथेरेपिस्ट है और NLP इंटरनेशनल ट्रेनी है। और आप पिछले 25 वर्षों से मेंटल होलिस्टिक वेलबींग में आपकी एक्सपर्टीज़ है और वर्तमान समय आप अनन्या साइकोलॉजिकल सेंटर जो वापी में है उसके आप डायरेक्टर हैं और आप जेन जोन के फाउंडर भी है। और आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, फिर कैस्ट्रॉल इंडिया जैसे कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए हुए हैं और आप एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए इन्फ्लुएंसर और एक एडवोकेट भी है। आप एक्टिवली बहुत सारे ट्रेनिंग्स, वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है योग, तन और मन का उत्सव। तो आज कंडक्ट करेंगे हमारे आदरणीय लावण्य बहन जी और जिग्ना बहन हमारे, उनका स्वागत करेंगे। लावण्य बहन को साथ देने के लिए हमारी अलका बहन और श्रुति बहन, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आइए, दोनों बहनों का भी स्वागत है। यस, ओम शांति। तो आज हमें बहुत सुंदर दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो दिन कौन सा है आज? इंटरनेशनल योगा डे। यस, एंड व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग योगा डे? क्यों हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं? सेलिब्रेशन मीन्स व्हाट? सेलिब्रेशन मीन्स व्हाट? उत्सव। तो उत्सव कैसा होता है? उत्साह के साथ होता है। ये सुनो, तो सबकी चेहरे पे कैसी होनी चाहिए और बॉडी में क्या होना चाहिए? एनर्जी का लेवल हाई होना चाहिए। ये सुनो, तो इसका मतलब कि जब तक हम योगा करेंगे हमारे चेहरे पे स्माइल होना ही चाहिए, राइट? और शरीर में एनर्जी का लेवल हाई होना चाहिए, करेक्ट? ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि योगा से कोई फायदा है क्या? हम क्यों कर रहे हैं आज? क्या होता है योगा से? हाँ, क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल होता है। और क्या होता है? हाँ, राइट, पॉजिटिविटी। और कोई बात? उमंग, उत्साह होता है। और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी। और कुछ? ब्लड सर्कुलेशन। और कुछ? सारी बीमारियों का दी एंड। क्या होता है? सबके साथ एक साथ बोलो, सारी बीमारियों का दी एंड होता है। अब बीमारियां तो चली गई, लेकिन आगमन किसका होता है? सारी खुशियों का और हेल्थ का आगमन होता है। ये सुनो, सब एक बार करके बताओ तो। सारी बीमारियों का दी एंड और खुशियों का, हेल्थ का आगमन। वाह, क्या बात है। तो सबके सब एक बार जोरदार ताली। और आज हम वो सीखेंगे, और कुछ लोग तो बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन अपने लिमिटेड टाइम के हिसाब से हम वो सीखेंगे जिसमें हमारा मन हमेशा खुश रहे, हमारे शरीर में बीमारियां ना रहें। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो हम करेंगे। यस और नो? राइट। तो सबसे पहले क्या करना होता है, मैं सीक्वेंस बता देती हूँ। नंबर 1 इज वार्म अप। वार्म अप क्यों करते हैं?
वार्म अप, शरीर को ऐसा कर दो इतना फ्लेक्सिबल, ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया हो, सारे जॉइंट्स ओपन हो जाएं, ऑक्सीजन का फ्लो इतना हो, क्योंकि उसके बाद जब आसन करें तो 10 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ये सुनो, करेक्ट। तो सबसे पहले वार्म अप, फिर उसके बाद आसन करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्राणायाम। प्राणायाम क्यों करेंगे? प्राणायाम का मतलब क्या होता है? प्राण को आयाम देना। और प्राण मतलब क्या है? लाइफ फोर्स। लाइफ फोर्स को, वाइटल एनर्जी को जब हम डिसिप्लिन करते हैं तो हमारे अंदर के सारे जितने सिस्टम हैं उनको एक्सरसाइज मिलती है और बीमारियां दूर और हेल्थ इन। यस और नो? करेक्ट। और उसके बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे, मुद्रास। क्या करेंगे? और मुद्रास वो चीज़ है कि जो कुछ ना कर पाए, सिर्फ मुद्रा ही कर लेगा, तो डिमेंशिया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, हार्ट प्रॉब्लम, फिर इंसुलिन का प्रॉब्लम, डायबिटीज़ का प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें, इवन आर्थराइटिस भी, सब चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं। और ब्रेन का कॉग्निटिव फंक्शन बहुत बढ़िया होता है, मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो सिर्फ मुद्रा करने से ही इतने सारे फ़ायदे हैं, राइट। और फिर उसके बाद मुद्रा करने के बाद हम क्या करेंगे? बॉडी स्कैन करेंगे। हमारे शरीर में कहीं पर भी कोई सिस्ट है, गांठ है, कोई ट्यूमर है, कोई बीमारी का हिस्सा है, चाहे थायराइड हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे यहाँ का प्रॉब्लम हो, चाहे जॉइंट का प्रॉब्लम हो, बॉडी स्कैन वो एक्सरसाइज है जो दिन में आपको एक बार कम से कम 3 मिनट तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप उस पार्ट को सहयोग दें ऑटोमेटिक हीलिंग प्रोसेस में लाने के लिए, राइट। हम बॉडी स्कैन करेंगे और उसी के साथ टाइम परमिट करता है तो हम योग निद्रा भी करेंगे। योग निद्रा से क्या फ़ायदे हैं बताइए? नाम में ही तो सारा अर्थ छुपा है ना, कि जिसको नींद नहीं आती है, योग निद्रा से गहरी नींद। और गहरी नींद का मतलब क्या होता है? पूरा बॉडी रीबूटिंग सिस्टम में चला जाता है, पूरा बॉडी रीबूटिंग, और उसके बाद हम एकदम फ्रेश एंड फुल्ली एनर्जाइज होते हैं। यस और नो? सो आर वी रेडी फॉर दैट और नॉट? पक्का? आवाज तो आई नहीं? आई है तो अब जंप लगा के सबको अपनी जगह खड़े हो जाना है। यस भाई जी, म्यूजिक पे। हाँ हाँ, इतना राइट। हाँ, म्यूजिक लगाएंगे। चलिए, तो वार्म अप में सबसे पहले क्या करेंगे हम? वॉकिंग, राइट ना? स्टैंडिंग वॉक। एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट? मेरे साथ दोनों सिस्टर्स हैं और आपको बस उनको फॉलो करना है। अब इसमें हैंड मूवमेंट भी होगा और लेग मूवमेंट भी होगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। यस, पूरी एनर्जी के साथ। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। पूरे दिन में यदि सिर्फ मिरर के सामने खड़े होके 20 मिनट यदि ये कर लिया तो उसके बाद बाकी एक्सरसाइज में बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगा, राइट? राइट। अब करते समय लंबी सांस लेना है और छोड़ना है। वेरी गुड। नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही छोड़ना है। लंबी सांस। वेरी गुड, लवली, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। वेरी गुड, यस, वेरी गुड। बॉडी को देखो, गरम लग रहा है ना? यस, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो रहा है, चेहरे में मुस्कुराहट बढ़ती जा रही है। वेरी गुड, लवली। एंड स्टॉप, राइट। अब पैर के बीच में 2 फीट, 1 फीट का पूरा अंतर कर लीजिए। दोनों हाथ कमर पे। और अब हम सबसे पहले आईज रोलिंग करेंगे, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले आंखों को ऊपर लेके जाना है जितना मैक्सिमम होगा, फिर नीचे लाएंगे, फिर सेंटर में, देन लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, और उसके बाद फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट? तो पहले अप, डाउन, ओनली आईज, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, up, center, down, center, left as much as possible, center, right, center. Last time, up,
center, down, center, left, center, right, center। और अब पूरी आँख को पहले क्लॉकवाइज, आपका चेहरा बिल्कुल स्टेबल होगा, तो इससे आपकी आई मसल्स एकदम स्ट्रांग होंगी। बस स्टार्ट कीजिए क्लॉकवाइज, फुल रोल 5 times। वेरी गुड, एक्सीलेंट। चेहरा बिल्कुल स्थिर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देन स्टॉप। अब जस्ट अपोजिट, मनी मन काउंट करना है 5 times। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, राइट, परफेक्ट। और अब क्या करेंगे हम, नेक लाइन, ठीक है। सारे जॉइंट्स को ओपन करना है, तो अब हम यहाँ के जॉइंट्स को लेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सिर को अप और ऊपर जब जाएंगे, पहले आप देख लीजिए सबके सब, ऊपर जब जाएंगे तो हम माउथ को ओपन करेंगे ताकि आपके थायराइड ग्लैंड पे सर्कुलेशन बढ़िया हो जाए। और फिर नीचे आते समय मुंह को बंद करेंगे, देखिए। देन सेंटर में आएंगे, देन डाउन, और जब नीचे जाएंगे सांस लेना है, वापस आएंगे, सांस छोड़ेंगे। ओके, पहले सिर्फ अप एंड डाउन जाएंगे। चलिए स्टार्ट। अप, माउथ ओपन, वेरी गुड, क्लोज एंड सेंटर, वेरी नाइस, डाउन, ब्रीद इन, सेंटर, एक्सेल करते हुए, वेरी गुड। अब इसी तरह लेफ्ट, ब्रीद इन सांसों के साथ एंड सांस छोड़ते हुए सेंटर, वेरी गुड। देन अपोजिट, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। देन अगेन अप, माउथ ओपन, क्लोज, सेंटर, डाउन, ब्रीद इन, exhale, center, left, breathe in, very good, exhale and center, फिर breathe in, exhale and center, very good। अब क्या करेंगे, पूरी गर्दन को क्लॉकवाइज लेके जाएंगे, राइट। तो स्टार्ट करेंगे, नीचे लेके जाएं और फिर पूरा जितना मूवमेंट हो, बट गो विद स्लो। जब लेफ्ट से ऊपर ले जाएंगे तो ब्रीद इन, और जब राइट से वापस आ रहे हैं तो एक्सेल। लवली, एंड एंजॉय द रिलैक्सेशन। महसूस कीजिए जैसे नेक मसाज हो रहा है, एंड जस्ट एंजॉय द फ्लो। लवली, बहुत बढ़िया। मनी मन काउंट करें और ओनली फॉर 5 times, and enjoy the blood circulation and oxygen level. Lovely. Stop and up. Opposite side से लेके जाएंगे, जब पीछे ले जाएंगे तो breathe in, और सामने आएंगे तो breathe out, and go with full swing but go very slow, and just enjoy the rhythm, enjoy the music, and enjoy the flow. Very good, excellent। 5 count तक कीजिए and just stop it। Lovely। just महसूस कीजिए जैसे मसाज हो रही है, ओके। और अब हम शोल्डर वाला इसको अनलॉक करेंगे, राइट। तो टेक दिस पोजीशन, और अब सांसों के साथ जब ऐसे जाएंगे तो ब्रीथ इन, एंड जब नीचे की तरफ आएंगे देन एक्सहेल। गो विथ फुल स्विंग, स्लोली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड अलाउ योर चेस्ट टू ओपन। वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। गो अप, ब्रीथ इन एंड डाउन विद एक्सहेल। लवली, बहुत सुंदर। चेहरे की स्माइल नहीं भूलना है।
बहुत बढ़िया, राइट, वेरी गुड। और आप रिवर्स ऑर्डर में, वेरी गुड, फुल स्विंग एंड एंजॉय द मसाज ऑन योर शोल्डर्स। सारा फ्रोजन शोल्डर ओपन हो जाएगा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गो स्लो एंड एंजॉय द फ्लो। और पसीना आता है तो दैट्स द साइन ऑफ गुड हेल्थ। एंजॉय दैट स्वेटिंग ऑल्सो। वेरी गुड, ओके, परफेक्ट। हाँ, स्टॉप। अब क्या करेंगे? हैंड्स रेस कीजिए और बिल्कुल सामने, स्ट्रेट, आंखों के सामने। अब जब नीचे करेंगे ओनली दिस मच, तब क्या करेंगे? हमें एक्सहेल करना है, राइट? और जब हम ऊपर लेंगे तो इनहेल करेंगे, राइट ना? चलिए स्टार्ट। डाउन, अप, लवली, डाउन, सांसों का रिदम लेके चलिए। अप, डाउन, अप, वेरी गुड, एंड एंजॉय, एंजॉय, इनहेल एंड एक्सहेल। डाउन and up and down and up, perfect, very good। और अब क्या करेंगे? दोनों हाथ ऊपर लीजिए और पैरों के बीच में गैप रख लीजिए 1 फीट का। अब जिससे जितना बने बिल्कुल हल्का सा, ठीक है? बिल्कुल लेफ्ट में ट्विस्ट करें। सबका लेफ्ट एक ही साइड है, पहले बता दीजिए आपका लेफ्ट कहाँ है? पक्का ना एक ही जगह है ना? यहाँ भी नहीं तो कई जगह अलग अलग भी होते हैं। ओके, तो चलो इसको स्ट्रेट कीजिएगा, ठीक है? एंड एंजॉय द पेन ऑल्सो, ओके? चलो, गो लेफ्ट, जितना बनता है बस उतना। वेरी गुड, ब्यूटिफुल। एंड कम बैक, स्ट्रेट, देन राइट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, देन सेंटर, अगेन लेफ्ट, beautiful, center, right, lovely, center, left, very good, center, and right, and center. Wow, enjoy। जहाँ पेन है वहाँ पर गेन है, राइट ना? तो चलो अब हम कहाँ जाते हैं? वेस्ट लाइन की तरह। दिस इज ओपन। अब हम वेस्ट लाइन पे जाएंगे। तो वेस्ट लाइन पे क्या करना होगा बताइए जल्दी? टैंग टैंग। ठीक है, चलो तो सब के सब चक्की चलाएंगे कमर से, राइट ना? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्लॉकवाइज चलते हैं। चलो 1, वेरी गुड, वाओ, 2, सब एक्स्ट्रा कैलोरी यही डाउन होगा। यस, 3, वाओ, 4, 2 गुड, 5, यस, 6, बचपन में जितना मम्मी का काम चोरी किया था अभी समझो। 7, 8, वाओ, 9 एंड 10, वाओ, लवली। इसके लिए तो एक बार अपने लिए ताली हो जाओ। ओके, अगेन अब रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। ओके, चलो स्टार्ट। यस, 1, 2 एंड एंजॉय करो। एक एक राउंड में शायद एक एक पाउंड तो कम हो रहा है। यस, वेरी गुड, यस, एंजॉय। यार 2 गुड, लवली लवली। आज तो कमर पतली करके छोड़ेंगे। वेरी गुड, एक साइज तो कम होना ही चाहिए यार। ओके, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। और अब इसके बाद क्या करेंगे हम सब? ये जब जॉइंट खुल गया, अब उसके बाद थोड़ा सा बेंड फॉरवर्ड। जिसका बैक पेन होगा वो नहीं करेंगे, वो खड़े रहेंगे। और बाकी सब बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है, लेकिन 90 डिग्री करेंगे। फीट का पोजीशन ये, ताकि हमारा बैलेंस एकदम बराबर रहे, है ना? तो सारे जॉइंट्स हमारे ओपन होना चाहिए। हैंड पोजीशन ये, बैक स्ट्रेट, और जिनका बैक पेन है वो नहीं जाएंगे। बाकी सब के सब बिल्कुल बस 90 डिग्री में जाएंगे, आराम से जाएंगे। एंड come back straight and slightly back bend, slight, very good. Again center, front, yes, very good. Up,
बैक, सेंटर, एक बार और। ये हमें झुकने की कला सिखाता है। अप एंड बैक। घर वालों के सामने झुकने का दिल ना करे तो बस सुबह सुबह ये कर लेना है। वेरी गुड। अप, बैक, सेंटर और लास्ट टाइम जस्ट फ्रंट, सेंटर and slide back and center. Lovely. Yes or no? Wow. तो चलो अब दोनों हाथ ऐसे रखो और अब बिल्कुल ऐसे ले आओ और अब देखो अपने घुटने कहाँ है, बड़ा गैप है ना, थोड़ा गैप को कवर करते। कैसे? ऐसे। राइट, चलो कम ऑन, चलो 1 2 1 2 1 2 कम ऑन 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 yes yes oh wow oh good yes 1 2 1 2 सब बोले 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 and 2 यस। अभी पूरा नहीं हुआ है, पसीने को बहने दो। दिन में कितने बार नहाना है? पहली बार पहली बार पसीने से नहाना है और उसके बाद फिर बॉडी वॉश से नहाना है, राइट? चलो अब ये पोजीशन ले ले, राइट। तो अभी क्रिस क्रॉस एक बार देख लो, 1 2 1 जिससे जितना बने, राइट ना? ठीक है, चलो बोलते भी जाएंगे तब मजा आएगा। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 लड़ाई मत करो। 1 2 1 2 please stop। Yes, again a very big round of applause. आप वार्म अप में बस लास्ट में ताड़ासन कर लें। यस, दिस वे एंड ऊपर हो जाए, अपने टोस पे आए, फिर नीचे जाए एक बार। अगेन टोस डाउन, टोस डाउन, toes down and toes. Lovely. Very good. Take a deep long breath. और अब सब के सब बैठ जाएंगे। Yes. Excellent. बॉडी गर्म हो गई, चार्ज हो गई। Okay. Right. अब आप चाहें तो पद्मासन लगा सकें, आप चाहें तो अर्ध पद्मासन लगाएं, आप चाहें तो सुखासन में लगाएं। ठीक है, तो जैसा आप चाहते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल रहें उसमें आप बैठ जाएं। वेरी गुड। और बैठते समय अब याद रखना है कि जब भी आप बैठें या खड़े हों, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। क्यों स्ट्रेट होना चाहिए? यदि आप झुके तो असंतुलन की वजह से पेट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हंच बैक होगा, है ना? और उसके बाद बहुत खतरनाक बैक पेन और प्रेशर का इम्बैलेंस हो गया तो आपका नी पेन चालू हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी बैठें, चेयर पे बैठें, ज़मीन पे बैठें या खड़े हों, पैर में भी एक तरफ ऐसा नहीं, दोनों तरफ प्रेशर बिल्कुल बराबर हो, है ना? छोटे छोटे से काम करते हैं तो हम आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से बच जाते हैं। करेक्ट? तो चलिए, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? पर्वत आसन। हर आसन में ये याद रखना है, बहुत सिंपल आसन है, लेकिन आसन शुरुआत करेंगे हम 10 सेकेंड से। ये तो हमारा सिर्फ डेमो हो रहा है, लेकिन अब जब उसको आप रोज़ रोज़ करेंगे और बढ़ाते जाएंगे तो योगा में ये खासियत है कि जितना ड्यूरेशन आप बढ़ाएंगे आपके फ़ायदे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, है ना? तो भले हम 3 आसन करें, लेकिन 3 आसन भी यदि हम 1 मिनट ले जाएं, 2 मिनट ले जाएं और यदि 10 मिनट तक ले गए
तो आप दिन भर में 3 आसन करेंगे, वो भी आपकी लाइफ में मिरेकल लेके आ जाएगा। करें तो सबसे पहले पद्मासन करेंगे। तो पद्मासन में क्या करेंगे, पद्मासन के बाद पर्वतासन। तो अब पर्वतासन में सबके सब हैंड की पोजीशन, टेक इट स्ट्रेट। और याद रखिए कि हम जिस पोजीशन में जाते हैं हमारे संकल्प भी वैसे ही होते जाना चाहिए। पर्वत मैंने दृढ़ता, चट्टान की तरह से। तो जब उस आसन में बैठो तो आंखें बंद करो एंड अपने आप को महसूस करो जैसे आप खुद ही माउंट एवरेस्ट हैं। बस उसी की तरह से संकल्प हो, पूरी दृढ़ता के साथ, चट्टान की तरह, अचल अटल अडोल। दुनिया की कोई ताकत, कोई तूफान मुझे हिला न सके। बस इस मुद्रा के साथ बैठो। दुनिया की सबसे ऊपर ऊंची पर्वत पे, और स्लोली फिर से हाथ नीचे लेके आइए। वेरी गुड, अगेन गो अप, क्लोज योर आईज एंड जस्ट विजुअलाइज योरसेल्फ। अपने आप को माउंट एवरेस्ट महसूस करो। सामने से कितने भी तूफान, आंधी, कुछ भी आता रहे, अचल अटल अडोल, बिल्कुल रिलैक्स। गेट बैक, वंडरफुल। एंड एक बार और पर्वत की तरह से शक्तिशाली रूप में स्थित हो जाओ। लंबी सांस लेना है जब हाथ ऊपर जाते हैं और स्थिर हो जाओ। अचल अटल अडोल, जो संकल्प करोगे 37 ट्रिलियन सेल्स में सारी मैसेज जाएगी और अब आपकी मनोबल वैसा ही बढ़ता जाएगा। कम बैक, लवली। महसूस होता है? एक बार और करें, लास्ट टाइम। बस अपने को उस संकल्प के साथ करना है, मैं अचल अटल अडोल, एक रस। कितना भी तूफान, कितनी भी आंधी आ जाए, कोई मुझे हिला ना सके। ब्यूटीफुल। एंड स्लोली कम बैक। और अब हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए दीदियाँ बताएंगी कि कैसे बैठना है। बहुत सिंपल तरीका है बैठने का। और जिनसे नहीं बनेगा तो वो जिस तरह से बैठे आप उसमें भी कर सकते हैं, सिर्फ कोशिश करना है। ये सब ने बचपन में किया हुआ है। और जो ऊपर बैठे हैं, बस आप ध्यान रखें आपका बैक स्ट्रेट हो, पीछे टिकना नहीं है ना, बस बैक स्ट्रेट हो आपका। और बस जो पैर जिस तरह से यहाँ से ऊपर उठा है, बस वो वाला हाथ पीछे लेके जाना है। यहाँ से लाइए और बस ये दोनों हाथ ऐसे टच होना चाहिए। आपका पूरा स्पाइन सीधा हो। और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ इसी पोजीशन से ख़त्म हो जाती हैं। चाहे वो आर्थराइटिस हो, चाहे वो थायराइड का प्रॉब्लम हो, स्पाइन का प्रॉब्लम हो, सिर्फ इस एक से है। ब्यूटीफुल। बस जितना और नहीं बनता है तो सिर्फ करने की एक्टिंग करना है। एक्टिंग करते 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 ही वो रियल हो जाता है ना। हाँ, फिर से रिलीज कर दो। वेरी गुड। हाँ, फिर से एक बार फिर यही करना है ना। फिर से एक बार, है ना, क्योंकि एक बार में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती। चलो फिर से अगेन, राइट। और जिनसे नहीं बने, एक्टिंग। वेरी गुड। और अपना सिर एकदम स्ट्रेट, नेकलाइन स्ट्रेट और आइज क्लोज करो। और अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करो। लंबी सांस लेना और छोड़ना। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पे बैठो। ब्यूटीफुल। फिर से रिलीज करो और एक बार फिर से उसी पे कर लो। फिर से अगेन। करत करत अभ्यास के क्या होता है,
जड़मती हो तो सुजान। वेरी गुड। अगेन क्लोज योर आईज। महसूस करो पूरा शरीर तन रहा है, हर तरफ ऑक्सीजन का सप्लाई हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है एंड शरीर एनर्जी से भरपूर हो रहा है। ब्यूटीफुल एंड रिलैक्स। वेरी गुड। अब अगेन चेंज द पोजीशन। अब दूसरे पैर से करेंगे। जिस पार्ट में यदि राइट पे करते हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर फंक्शनल होता है, और यहाँ से करेंगे तो राइट हेमिस्फीयर फंक्शनल होता है। हमें दोनों ही ब्रेन के हिस्से में कोऑर्डिनेशन चाहिए, इसलिए दोनों तरफ करना बहुत ज़रूरी है। यस, सबके सब कीजिए। दूसरे हाथ से अभी। वेरी गुड। नहीं बने तो सिर्फ एक्टिंग। वेरी गुड। हाँ, लवली। आंखें बंद, चेहरा मुस्कुराता हुआ और पूरा शरीर को तना हुआ महसूस करो। जो 18 साल से ऊपर है वो महसूस करो हम 18 से नीचे हैं। बहुत अच्छा लगेगा। वैसा ही शरीर तना हुआ, एनर्जी से भरा हुआ। वेरी गुड। और चेहरा मुस्कुराता हुआ। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। वेरी गुड। अब एक बार फिर से हाथ। अभी हाफो मत, बस एक्टिंग करो। वेरी गुड। शरीर तना हुआ, चेस्ट खुला हुआ, स्पाइन एकदम सीधी, गर्दन सीधी, और पूरे शरीर में तनाव का महसूस करो। एकदम स्मार्ट, एनर्जी से भरपूर, सब 18 के अंदर। वेरी गुड। और लास्ट टाइम एक बार फिर कर लें। यस, वेरी गुड। लंबी सांस लेना और छोड़ना। सांसों पे ध्यान रखना। जितनी लंबी सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं तो हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन स्वस्थ रहने वाली उम्र बढ़ेगी। राइट, वेरी गुड। एंड कम बैक। वेरी गुड। अब इसके बाद हम कौन सा करेंगे? पीछे वाला। हाँ, अब हम कैट एंड काउ वाली पोजीशन में जाएंगे। तो सब पहले डॉगी वाली पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है? लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, उसके लिए क्या करेंगे? आप अपनी अपनी स्पेस देख लीजिए। बिल्कुल जरा सी ही स्पेस लगेगी। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होना पड़े तो कर लीजिए। अब ये वाली एक्सरसाइज इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, किसी को भी यदि बैक पेन होता हो, ठीक है, स्पाइन का प्रॉब्लम होता होगा, इट वर्क्स वंडर्स। ठीक है, जो चेयर पे बैठे वो बस देख लें, कोई बात नहीं, है ना? देख लीजिए। हाँ, अब देखिए, पहले इस पोजीशन में आ गए। आप जब सांस लेंगे तो देखिए सांस जोर से लेना है, और उस समय आपका क्या होगा देखिए। हाँ, सांस लेते समय अभी सांस लिया इन्होंने, और यहाँ पर इनका देखो, यहाँ पर गड्ढा आया, और बाकी ये पार्ट और ये पार्ट ऊपर, ये नीचे। राइट, वेरी गुड। लंबी सांस लेना और अब जस्ट रिवर्स करना। वेरी गुड। दिस इज कैट एंड काउ। वेरी गुड। और इस समय सांस पूरी छूट गई है, पेट में वैक्यूम है। अब फिर से उल्टा कीजिए, रिवर्स। वेरी गुड। लंबी सांस लेते हुए। वेरी गुड। मुंह बंद रखना है बस नाक से। लवली, बहुत सुंदर। और अब फिर से रिवर्स करेंगे, पूरा एक्सेल करते जाएंगे और पूरा पेट के अंदर वैक्यूम बन जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये, हाँ, वेरी गुड। एक बार और करेंगे। इनहेल करते हुए, सिर भी ऊपर, हिप का पार्ट भी ऊपर, ये वाला नीचे, स्क्वीज। राइट, वेरी गुड। और आप फिर से रिवर्स ऑर्डर पे जाएंगे। इससे कितना भी बैक पेन हो, रोज करेंगे तो बैक पेन बिल्कुल गायब हो जाता है परमानेंटली, लेकिन ये रोज करना होता है। एक राउंड और लेंगे हम। वेरी गुड। बस स्टेज पे देखते जाइए और फॉलो करते जाइए। लवली। अच्छा से एंजॉय द स्ट्रेच। दर्द भी बहुत अच्छा लगता है इसका, और जितना दर्द होता जाता है उसका गेन रात को सोने के बाद मसल बिल्डिंग के फॉर्म में होता है। वेरी गुड। और ये लास्ट टाइम। राइट, पूरा पेट में स्क्वीज कर लीजिए। बहुत सुंदर। वेरी गुड। बस रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। हाँ, अब इसी तरह बैठे रहना है, लेकिन अब ये पीछे वाला करेंगे ना, मांजरा। हाँ,
हाँ इसमें, हाँ अभी मंडूकासन। अभी मंडूकासन तो मेरे ख्याल से सबने सुना होगा। जिनको भी डायबिटीज़ है मंडूकासन करते हैं तो ये वो रामबाण दवाई होती है कि इसमें आपका जो पेनक्रियाज है वो पूरी तरह से फंक्शनल होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनको नहीं भी है डायबिटीज़ तो भी वो करें, है ना। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले पूरा एक्सेल कर देना है, ब्रीद आउट कंप्लीटली, और उसके बाद ये दोनों हाथ बिल्कुल नेवल के बीच में, बिल्कुल यहाँ पे, राइट। और उसके बाद फिर बिल्कुल आहिस्ता से, यदि बैक पेन है तो नहीं झुकेंगे, लेकिन बैक पेन नहीं है तो बिल्कुल आराम से देखिए दीदी कैसे झुक रही हैं, बस। लेकिन उस समय आपका पेट में वैक्यूम होना चाहिए, मतलब सांस नहीं है। और बस 10 सेकेंड रुकना और फिर वापस आ जाए। पूरा ब्रीद आउट करने के बाद सांस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, पूरा एक्सेल। और सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। वेरी गुड। फिर पहले पूरा एक्सेल कीजिए, ब्रीद आउट नाक से। इससे आपके पेनक्रियाज पे बहुत प्रेशर पड़ता है। बस 2, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड जितना बने बस उतना, एंड कम बैक। बस बिल्कुल रिलैक्स्ड। एक बार और कर लें। कंप्लीट एक्सेल, स्क्वीज एंड देन गो स्लो। होल्ड एंड कम बैक। वेरी गुड। स्लोली स्लोली इसका टाइमिंग बढ़ाते जाएंगे, स्लोली स्लोली, राइट। काउंट करेंगे 2 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड। महीने भर में आपका 15, 20, 30 सेकेंड हो जाएगा, एंड दैट इज टू गुड। तो पेनक्रियाज आपका इतना बढ़िया काम करेगा कि उसके बाद मीठा मीठा खाएंगे तो भी डायबिटीज नहीं होगी। राइट ना? ओके। हाँ, अब हम करेंगे इसी तरह से, रहिए। अब अर्धउष्ट्रासन पे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए दीदी कैसे पोजीशन ले रही हैं। सब अपने घुटनों पे आ जाएं। वेरी गुड, बस। और बस ये पीछे हाथ लगाना है, और जितना पॉसिबल है बैलेंस रखते हुए, बस जितना पॉसिबल है जाना है और वापस आना है स्लोली। जब पीछे जाएंगे तब सांस लेना है। And come back slowly. Very good. Then go back. And come back. Lovely. एक बार और जाएंगे. And come back. Beautiful. अब अर्धमत्स्यासन, राइट। दिखा दो आप, हाँ दिखा दो। अच्छा, ये सब नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन दीदियाँ दिखा देती हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। आप बैठ जाइए। हाँ, अर्धमत्स्यासन, हाँ बस। और ये बैक पेन के लिए ये मिराकुलस एक्सरसाइज है। आहिस्ता आहिस्ता जाना है, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होके। जितना पहले बनता है उतना, और फिर ऐसे रुकना, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, वो नहीं बनता तो हमारा ये भी बहुत अच्छा है। ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे नमस्कार पीछे से कर सकते हैं, राइट। और मेन पर्पस याद रखना, यहाँ पर स्ट्रेस जैसे आता है तो यहाँ पे जो भी जॉइंट पे पेन आता है वो सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे, है ना। तो ये आपको करना, तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जाना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अर्धमत्स्यासन, राइट। हाँ, हाँ, हाँ। पहले एक स्टेप लेके, एक पैर सीधा करके, हाँ पैर सीधा करके, हाँ बस। देखिए स्टेप इसमें कैसे होगा। पहले हाँ, ये देखो लेफ्ट पैर, लेफ्ट लेग जो है ये यहीं स्ट्रेट रहने दो। राइट पैर को उठाओ और बस ये यहाँ पे घुटने के पास लगा लो, है ना, सिंपल। और अब राइट हैंड से इसको पीछे रख दो, टिका दो, और लेफ्ट हैंड से बस घुटने को पकड़ लो। ये देखो लेफ्ट हैंड से ये पकड़ लिया,
और नहीं बने तो बस एक्टिंग। वेरी गुड, है ना। और पीछे देखना है तो देखो पूरा स्पाइन, आपका एब्स, आपका चेस्ट और जॉइंट पेन सब पे एकदम फर्क आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, कम बैक, राइट। और अब राइट लेग कर लो सीधा, लेफ्ट उठा लो, नीज के बाजू में रख लो, राइट हैंड उठाओ और घुटने को पकड़ लो और पीछे देख। एकदम इजी। जितना मन में इजी इजी बोलते जाएंगे इजी होता जाएगा, राइट। बस इजी इजी बोलते जाना है एंड रिलैक्स। दीदी आ जाए, ठीक है, राइट। ये कर सकते हैं ना। और नहीं करे तो सच बता रहे हो, सिर्फ एक्टिंग 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 करने से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट कौन सा लेंगे हम? नौकासन। अब ये नौकासन मेजॉरिटी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है, यस और नो, ठीक है, और मोटापा भी है तो इससे हमारे एब्स भी टाइट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कैसे, जिससे बनता है, जगह आपकी बिल्कुल प्रॉपर है, बहुत सिंपल है। ये करिए, है ना। बस ये लीजिएगा, ये हाथ पहले और बस पैर बैलेंस, बस एक गिनती करना और वापस आ जाओ। ऐसे धीरे धीरे स्टेमिना बनता है। जैसे अभी बस ये रखा, बस अब एक दूसरे के ऊपर सो मत जाओ, ठीक है, सो मत जाओ। हाँ बस एक बार और कर लो, बस, हाँ बस एक्टिंग कर लो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या है? नौकासन। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करते करते ये बहुत ही सहज हो जाता है, लेकिन इससे हमारे एब्स के सारे प्रॉब्लम, हमारे डाइजेशन के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ से रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, राइट ना। तो इसलिए अपने भी घर में मिरर के सामने बस ऐसे रखने की एक्टिंग करते जाओ। याद रखो, जो भी चीज़ हम मन में सिर्फ सोचते हैं और करने की एक्टिंग करते हैं तो ब्रेन में कोडिंग होना शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे ब्रेन में कोडिंग होगी आपकी बॉडी को सिग्नल मिलते जाएगा और बॉडी शेप लेना शुरू करेगी। इसलिए ये भी याद रखना है, मन में कभी भी ये संकल्प नहीं आए मैं मोटी हूँ, मैं छोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं पीली। क्या संकल्प होना चाहिए? मैं, और परफेक्ट का मतलब, परफेक्ट का मतलब, हाँ भाई, परफेक्ट का मतलब, हाँ, फ्री फ्रॉम इफेक्ट। परफेक्ट का मतलब फ्री फ्रॉम इफेक्ट, कि कोई कुछ भी बोलता रहे मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, मैं तो मस्त हूँ, और मस्त ही आगे बढ़ सकता है। और जिसको दूसरों का इफेक्ट आएगा तो वो बढ़ पाएगा? वो तो बेचारा गिल्टी में ही मर जाएगा, राइट ना। तो इसलिए परफेक्ट मीन्स फ्री फ्रॉम इफेक्ट, मैं अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ, और अब मैं और बढ़िया बन रही हूँ, राइट। तो हमेशा संकल्प बढ़िया होता है तो बॉडी वैसा ही परफॉर्म करेगी। और हर कार्य करने से पहले क्या है, क्या बोलना है? बहुत इजी है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? पक्का? कमाने के लिए जाएंगे तो 10 लोग मेहमान आ गए तो पक्का? राइट, वेरी गुड। तो सच में बहुत इजी, आप बहुत इजी बोलते जाएंगे तो बहुत इजी होता जाएगा, राइट। अब इसके बाद अब हम, हाँ, अब ये भुजंग आसन भी है, लेकिन ये रोज ही करना ही है। ये वो आसन है जो हर कोई कर सकता है ना। अभी स्पेस का प्रॉब्लम है तो बस आप देख लीजिए इसको, बस उल्टा लेट जाना है। आप अपने बिस्तर पे भी कर सकते हो, फ्लोर पे भी कर सकते हो, बस बिल्कुल इजी। लेकिन इससे आपको ना फिजियोथेरेपी में जाने का ज़रूरत पड़ेगा और ना दवाइयों का ज़रूरत पड़ेगा। आपका बैक पेन पूरी की तरह से ठीक रहेगा। ये एकदम बढ़िया है भुजंग आसन, ठीक है। बस काउंट करना है जितना आपसे बने, 1 2 3 4 5 एंड गेट बैक। हाँ दीदी, इसके बाद एक बार फिर लेना, हाँ ऐसे रिलैक्स करके उसके बाद फिर से लोगे,
वेरी गुड। और जब ऊपर जाएंगे सांस लेना है, लंबी सांस भरना, तो बहुत आसान हो जाता है, राइट। काउंट 1 में किया, 5 काउंट किया एंड गेट बैक। और ये बहुत वंडरफुल एक्सरसाइज है, हमारे संस्कृति की सब धरोहर है, तो इसको पकड़ेंगे तो आज तो पूरी दुनिया इसको फॉलो कर रही है। और वो करते हैं तो हमारे इंडियंस कर रहे हैं, लेकिन हम जो पहले से है उसको हम करेंगे, राइट। तो ये हुए हमारे आसन। और अब हम प्राणायाम पे जाएंगे। और बाई चांस ऐसा है, हमारे पास इतने पेशेंट आते हैं, सब आसन नहीं कर पाते, लेकिन वॉकिंग सब कर पाते हैं कि नहीं? सब कर पाते हैं। तो वॉकिंग कंपल्सरीली, कुछ भी हो जाए 40 मिनट्स आपको करना ही है। बाई चांस आपके पास ऑफिस की वजह से, काम की वजह से टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, फुल मिरर के सामने खड़े होना है और बस कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो 40 मिनट्स की जगह भले 30 मिनट्स करो, लेकिन याद रखो पूरा स्वेटिंग हो जाना चाहिए, नहा लेना चाहिए पसीने से। मतलब अब आपके सारे पोर्स खुल गए, पूरा बॉडी फ्लेक्सिबल हो रहा है, ऑक्सीजन ब्लड का सप्लाई बहुत परफेक्ट है, ब्रेन में सप्लाई बढ़िया है, हार्ट में सप्लाई बढ़िया है। तो इतना ही कर लिया। अब उसके बाद प्राणायाम करना है। तो प्राणायाम में हम 5 चूज़ कर रहे हैं। ये वो हैं जो बहुत इफ़ेक्टिव है। किसके लिए? आपके इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। मतलब डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, दुख नहीं लगता, मन परेशान नहीं होगा, उदास नहीं होगा। दूसरा क्या करेगा? आपके ब्रेन के फंक्शन को बहुत परफेक्ट करेगा। कैसे फंक्शन को परफेक्ट करेगा? आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका राइट जजमेंट बढ़ेगा। क्या करूं, क्या ना करूं, पहले क्या करूं, किस काम को अवॉइड करूं, कितनी देर सोशल मीडिया देखूं, कितनी देर बंद कर दूं, सारे डिसीजन आपके परफेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। और तीसरा, आपका पूरा का पूरा स्वास्थ्य और जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहला हम करेंगे भस्त्रिका। तो सब सुखासन में बैठे चाहे पद्मासन में बैठे, जैसे आपको कंफर्टेबल है, लेकिन हर पल याद रखना है बैक स्ट्रेट रखना है। हर पल याद रखना है मेरी पीठ तनी हुई होना चाहिए, बाकी बॉडी रिलैक्स, शोल्डर स्क्वायर। अब इसमें पोजीशन में क्या करेंगे, राइट, ये पोजीशन ले ले सबके सब। पहले सिर्फ देख लें, दोनों दीदी करके बताएंगी। जब हाथ ऊपर जाएंगे तो फोर्स से जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो लंबी सांस लेना है। परफेक्ट, स्टॉप। सब एक साथ जाएंगे अब रिदम में, है ना। और लगातार कितने बार जाएंगे? 10 टाइम्स जाएंगे, राइट। तो जब मैं बोलूँगी अप तो अप में जाएंगे, डाउन बोला तो डाउन में, लेकिन जाते समय लंबी सांस लें। अब इस एक एक्सरसाइज से आप कुछ भी ना करो, भस्त्रिका करोगे, आपकी फुल बॉडी रिजुवनेट होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी से भरपूर हो जाएगी, लंग्स का कैपेसिटी इतना बढ़ जाएगा कि अस्थमा का अटैक आना बंद हो जाएगा, आपके हार्ट में प्योर ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ जाएगा और ब्रेन में भी ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़, इस एक एक्सरसाइज से। तो कुछ ना कर सको तो 5 मिनट ये भी कर लेना है, राइट। और यदि घर पे आप मिरर के सामने करो तो आप अपने आप को फुल ऑब्जर्व करोगे तो आपका पोस्चर बिल्कुल परफेक्ट है, चेहरा मुस्कुराता हुआ, और धीरे धीरे चेहरे में ग्लो आना शुरू हो जाएगा। तो सबको चाहिए ना टिंग टोंग, राइट, वेरी गुड। तो चलो 10 काउंट के साथ शुरू करेंगे। चलो टेक पोजीशन, राइट, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप down, very good, up down, up down, up down, up down, up down, stop, lovely। एक लंबी सांस लो मुस्कुराहट के साथ, वेरी गुड। एनर्जी लगती है ना, वेरी गुड। तो दिस इज भस्त्रिका। रोज हमें कितने बार करना होता है इसको? 10 टाइम्स। ये डेमो चल रहा है 10 टाइम से कुछ नहीं, निरंतरता और नियमितता ये नियम है। तो जब आप लगातार घर में 30 से चालू करो, 50 लेके जाओ, फिर 50 के बाद ब्रेक करके फिर 50 करोगे, कितने दिन में? 1 महीने के अंदर। मतलब 100 तो होना चाहिए। इसमें ही आपका इतना कैलोरी लॉस हो जाएगा, फैट इसमें डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, मोटापा कम होना इससे ही शुरू हो जाता है।
और इसी का एक दूसरा पैटर्न भी और है कि जैसे आप खड़े हो गए, राइट, टेक दिस पोजीशन, राइट, और आप करो ऐसा, करें तो देखो कितनी सारी मसल्स उसमें इंक्लूडेड है। तो अब देखो ये सारा मसल्स का टोनिंग चालू है यहाँ पे, राइट, ये पूरे थाइस का मसल, ये मसल, यहाँ पे पूरा जो हमारा एक्स्ट्रा फैट है वो सारा निकलना शुरू होता है, एनर्जी का लेवल बढ़ता जाता है। इसलिए जब आप मिरर के सामने खड़े होकर करोगे तो उसका इम्पैक्ट आप खुद ही 10 टाइम्स ज़्यादा कर दोगे, करें। तो दिस इज भस्त्रिका। अब सेकेंड में हम जाएंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से क्या फायदा बताओ? कितने लोग हैं जो चाबी रख के भूल जाते हैं? देखो, गैस में भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, कौन से पेपर कहाँ रखे वो भी गड़बड़ होता है। इसका मतलब हमारा ब्रेन डीजनरेशन की प्रोसेस पे चल रहा है। इसलिए आजकल 40 साल हुआ नहीं कि डिमेंशिया की बीमारी, पार्किंसंस की बीमारी, अल्जाइमर, जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है, राइट। बच्चों का मेमोरी लॉस होता है, यस, फोकस नहीं होता, सब मोबाइल में लगे हुए हैं। सिर्फ ये एक अनुलोम विलोम करने से आप ये सारी प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। मन इतना शांत होगा और ये क्या करता है, कॉग्निटिव सेल्स को इम्प्रूव करना शुरू करता है और ये रिसाइकिल करने लगता है। इतना पावरफुल है, बहुत सिंपल है, तो बैठ के करना है। और कभी कभी ऐसा है आप थक भी गए हो, बस चलते चलते भी धीरे धीरे करते रहोगे तो आपका एनर्जी लेवल हाई होता जाएगा। बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलें, सब बैक स्ट्रेट, टेक पोजीशन, राइट। इसमें क्या करेंगे, एक नॉस्ट्रिल से लेना है, दूसरी नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, और जिससे छोड़ना है उससे ही लेना है, बस ऐसा चलेगा। सो एवरीबॉडी टेक पोजीशन, इनहेल, exhale, very good, inhale। हाँ, इसमें आवाज़ नहीं करना है, बहुत फोर्स नहीं लगाना क्योंकि लंबा चलना, बिल्कुल आवाज़ नहीं, बिल्कुल आहिस्ता चलना है लेकिन लंबा चलना है, राइट, वेरी गुड। इनहेल, एक्सेल। अब मेरी आवाज़ से चलेंगे, हाँ, इनहेल, ब्यूटिफुल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, और मन को बिल्कुल शांत करते जाओ, एकदम रिलैक्स्ड, exhale, inhale, exhale, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते जाओ, मन को शांत करते जाओ। इनहेल, लवली, एक्सहेल, और जब एक्सहेल करते हो महसूस करो सारा टेंशन, वरीज, एंजाइटी सब बाहर जा रही है। और इनहेल करते समय शांति, सुख, पवित्रता अंदर जा रही है। लवली, वेरी गुड, अगेन, एंड एक्सहेल, एंड जस्ट रिलैक्स, नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। इसको 10 मिनट करना। और जिनको मन अशांत रहता है, ओवर थिंकिंग होती है, रात को सोने को प्रॉब्लम आता है, आप ये ज़रूर करो। यदि एलर्जिक है, आपको अस्थमा की तकलीफ़ है, आप 10 मिनट सोने से पहले भी करो। सुबह तो करना ही है लेकिन रात को भी करना है, कर सकते हैं। वंडरफुल रिजल्ट्स है इसके, जिसमें कोई साइकेट्रिक दवाई काम नहीं करती। हमारे पेशेंट्स होते हैं सिर्फ ये अनुलोम विलोम और ओम चेंटिंग करते, उसमें ही ठीक होना शुरू हो जाते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी की बीमारी यहाँ से ठीक होना शुरू हो जाती है, राइट। तो अब हम इसके बाद जाते हैं कपाल भाती। अब कपाल भाती का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है यहाँ पे? क्या हो जाता है? कपाल से समझ में आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है।
ये जैसे चमकता है इसका मतलब आपका डाइजेशन एकदम परफेक्ट है, आपका जो गट इंटेलिजेंस है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। तो ये वो एक्सरसाइज है जो पूरे जिम में कितना भी वर्कआउट कर लो, आपका ये वाले पार्ट को कहीं पे भी वो टच नहीं करता। कपाल भाती आपके सारे इंटेस्टाइन पे काम कर देता है, राइट। डाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ से ठीक हो जाएगा कपाल भाती से, ठीक है ना। चाहे एसिडिटी होती हो, चाहे गैस्ट्रिक हो, चाहे ब्लोटिंग हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे लूज मोशन, बस इस एक एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है, राइट। तो सब बैक स्ट्रेट कर लेंगे और फोकस सिर्फ कहाँ होगा, एक्सेल करने में। सांस अपने आप अंदर चली जाएगी, उसके लिए कोशिश नहीं करना, सिर्फ एक्सेल पे फोकस करेंगे, राइट। तो इसको देख लें कैसे होगा। अपने हाथ आप ऐसे रखें, लेकिन इसमें जब मिरर के सामने करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा क्या करना है। बहुत रिलैक्स्ड होके करना है। स्टॉप। इसको भी आप, कोई बीमारी नहीं हो तभी भी 10 मिनट करेंगे। मैं रोज़ 10 मिनट करती ही हूँ, अनुलोम विलोम, कपाल भाती और आगे भी जो हम कर रहे हैं भस्त्रिका, वो सारी चीज़ें। तो आपको बीमार होने का कोई स्कोप ही नहीं। मतलब बीमारी भी टक टक करेगी, पूछेगी अरे तो बिजी है, चलो दूसरे कस्टमर ढूंढते हैं, राइट। तो अपने को इतना पावरफुल और इतना डिसिप्लिन बना लो कि आपके पास बीमारी आने को भी डरे, राइट। तो अब इसके बाद कपाल भाती हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊंचाई पे जाएंगे दीदी। ऊंचाई किसके लिए होती है बताइए? थायराइड के लिए। हर 4 में से एक को थायराइड का प्रॉब्लम है, राइट ना। तो हमको अब इसको ठीक करना है। तो पूरा फोकस, जब हम आंखें बंद करते हैं तो फोकस जाएगा थायराइड पे, और इस पे क्या करेंगे, हम लंबी सांस लेना है। लेकिन कैसे लेना है, देखो पूरा फोकस यहाँ, लॉक करना है। लॉक कर लिया और उसके बाद धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है, राइट। तो पूरा फोर्स के साथ सांस लिया, लेकिन फोकस कहाँ पर, थायराइड ग्लैंड पे। फिर उसके बाद लॉक कर देना है, हमें थोड़ी देर रखना है, काउंट करना है 5 सेकेंड्स, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वो सांस को एक्सेल कर देना है, राइट। तो हम 3 टाइम्स करेंगे। चलिए बैक स्ट्रेट स्टार्ट। चलिए इनहेल, लॉक, एक्सेल, वेरी गुड। इनहेल, लॉक, एक्सेल, इनहेल, लॉक, एक्सेल। वंडरफुल। थायराइड नहीं हो तभी भी हम करेंगे तो हमें थायराइड का प्रॉब्लम आना ही नहीं है, राइट। अब इसके बाद हम, बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, जिसको कहते हैं भ्रामरी। जिसको भी ओसीडी का बीमारी है, जिसको भी ओवर थिंकिंग है, जिसको भी इंसोम्निया का बीमारी है, ये याद रखना, सिर्फ इस एक ही एक्सरसाइज से पूरे थॉट स्टॉप हो जाएंगे। पूरा थॉट, आपका दिमाग ब्लैंक होगा और कॉग्निटिव एबिलिटी, फोकस एकदम बढ़ जाएगा, राइट। तो इसके लिए सब देख लें, दीदी पोजीशन लेंगे सब, आइज हल्के से क्लोज, इंडेक्स फिंगर फोरहेड के ऊपर और कान बिल्कुल टाइट बंद। आपको आपके सिवाय किसी और की आवाज़ सुनाई नहीं देनी चाहिए। लंबी सांस चेस्ट फुल लेना है और भौरे की आवाज़, हमिंग बी जैसी आवाज़ करते हुए पूरा एक्सेल करना है। 3 टाइम्स। इनहेल,
इनहेल, inhale, just relax. इसको करने के बाद a lot of calmness, yes or no? Total vacuum. दिन में भी कभी कोई ऐसा निगेटिव विचार आता है जो जाता ही नहीं है, बार बार घूमता रहता है, आपने सिर्फ 3 बार कर लिया, वो विचार दिमाग से गायब। उसके बाद सिर्फ एक कोई स्वमान ले लेना, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, बस अब वो रिपीट करेंगे तो अब वो ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा, राइट। और अब इसके बाद हम ओम चैंटिंग करेंगे। अब ये ओम चैंटिंग का भी बहुत बड़ा सीक्रेट है। जिसको भी नींद नहीं आती, एंजाइटी है, डिप्रेशन चल रहा है, किसी भी तरह का स्ट्रेस है, यदि वरीज है, आप रात को सोने से पहले यदि लंबी सांस लेना और ओम चैंटिंग करना, ये आप करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। 40 to 50% सारी तकलीफें तो सिर्फ इस एक ओम चैंटिंग से ख़त्म हो जाती है। तो इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना। मैं भी रोज़ रात को 21 बार करती हूँ और सवेरे जब मेरी एक्सरसाइज ख़त्म होती है उसके बाद 21 बार करना ही है। तो हम सब 3 बार करेंगे यहाँ पे, राइट। और 3 बार में ही देखो आपको कलेक्टिव एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट लगेगी। तो सब ध्यान मुद्रा में आ जाएं। अब इसको बहुत प्रॉपरली करना है। जब सांस लेंगे तो पूरा चेस्ट फुल, लंग्स में पूरा सांस भर जाना चाहिए। और अ के समय यहाँ फोकस, ऊ के समय यहाँ फोकस, और जब लिप्स बंद हो म होगा तो फोकस यहाँ शिफ्ट होगा। तो टोटल फोकस यहाँ, तो क्या होगा, हमारी सूक्ष्म एनर्जी जागृत हो जाएगी और सारे चक्र हमारे बैलेंस सिर्फ ओम चैंटिंग से हो जाते हैं। तो अब बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्क्वायर, आइज क्लोज, ध्यान मुद्रा एंड ब्रीदिंग चेस्ट फुल। Breathe in. Breathe in. Slowly open your eyes. इसको करते साथ आपके ब्रेन में 2 केमिकल निकलते हैं। गाबा मन को एकदम शांत कर देगा, एंड DHEA केमिकल, ये वो केमिकल है जो एंटी एजिंग के प्रोसेस को फास्ट कर देता है, राइट। अब इसके बाद just rub your hands and warm your eyes. और अब एक एक डेमो मुद्रास का बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सारे मेंटल सिकनेस को ख़त्म कर देता है और मन के पावर को बहुत बढ़ा देता है। तो बस बैक स्ट्रेट करना है, बहुत सिंपल है। बैक स्ट्रेट रखें, सुखासन में बैठे रहें। सबसे पहली है शांत मुद्रा। क्या है, राइट। अब देखिए कैसे होती है शांत मुद्रा। 1
2, लेफ्ट हैंड को वहीं रहने देना, राइट को टर्न करो ऐसे, 3, और मिडिल फिंगर और ये थंब को ज्वाइन कर दो, 4, देखो तो 3 फिंगर्स अप, 3 फिंगर्स डाउन, राइट, और चेस्ट के सामने फिर से करेंगे, 1, 2, 3, 4, ये मिडिल फिंगर और ये थंब को कनेक्ट करना, राइट, हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट, एंड चेस्ट के सामने। ये मुद्रा अपने आप में ही, मुद्रा का मतलब क्या होता है, मुद मैंने जॉय, हैप्पीनेस, और रा मतलब हाउ टू प्रोड्यूस, दिस इज द वे टू प्रोड्यूस जॉय एंड हैप्पीनेस। किसी से नहीं बन रहा है, फिर से करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक बार और कर लें, ओके, 1, 2, इस हाथ को वहीं रहने देना, बस राइट को ध्यान, अपना राइट फोकस करो, बस ऐसे कर दो, 3, अब बस ये मिडिल फिंगर को ये वाले थंब से जोड़ दो, 4 एंड 5, और अब बस ये है शांत मुद्रा, अपने आप आपके मन को शांत करेगी। आंखें बंद करना है, लंबी सांस लेना है और एक बार ओम का उच्चारण, लंबी सांस, ओपन योर आईज। इसको रोज 10 टाइम्स करना है। यदि मुश्किल आए तो यूट्यूब में डॉक्टर लावण्या पटेल मुद्रास करके है ना, तो इसमें वो मुद्रा दी हुई है, बाई चांस मुश्किल हो तो। दिस इज शांत मुद्रा। याद रखना, मन जितना शांत होगा आपके शरीर का हीलिंग का पावर बढ़ता जाएगा, राइट। अब सेकेंड मुद्रा पे जाते हैं, इसका नाम है शंख मुद्रा। सबके सब राइट हैंड ऐसे कीजिए, लेफ्ट अंगूठा निकालिए, राइट थंब के नीचे लेफ्ट थंब रख दीजिए। दीदी आप पीछे नहीं, हाथ पीछे नहीं, हाथ आगे रखो, ऐसे रख, बस इतना हल्के से बंद कर लो, वेरी गुड। अब नीचे का हाथ ऊपर लाना है और इंडेक्स फिंगर और अंगूठा ज्वाइन कर लेना है, बस ये देखो नीचे से ऊपर आया, अब बस इंडेक्स फिंगर और थंब को करें, देखो बन गया शंख, बन गया शंख। मुश्किल आया, एक बार और करें, राइट लेफ्ट, अंगूठे के नीचे अंगूठा, हल्के से बंद कर लो, नीचे वाला हाथ ऊपर करना है और पहली उंगली अंगूठे को मिला लो। आ गया, देखो सब शंख बन गया, बस चेस्ट के सामने रख लो। फिर से आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स स्क्वायर, लंबी सांस और ओम का चैंटिंग। मुस्कुराते हुए आंखें खोलो। ये शंख मुद्रा, राइट। अब थर्ड वन, हाकिनी मुद्रा, बहुत इजी है लेकिन ये सारी बीमारियों को दूर करने वाली है। बस पांचों फिंगर्स को कनेक्ट करो, थोड़ा सा प्रेस करो और चेस्ट के सामने, बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्क्वायर, आईज क्लोज, ब्रीद इन, स्माइलिंग फेस एंड स्लोली ओपन योर आईज। और अब है आदि मुद्रा, कनेक्ट करो और धीरे से अंगूठा नीचे करो और बस ऐसे फिस्ट बना लो। देखो अगेन ओपन, ये देखो लास्ट फिंगर और थंब को कनेक्ट करो और धीरे से टच करते हुए नीचे लाओ, ठीक है, और बस मुट्ठी बांध लो, राइट। और दोनों हाथ को नीज के ऊपर रख लो, अपने घुटनों के ऊपर, घुटनों पे,
और फिर से आंखें बंद, लंबी सांस। Slowly open your eyes. और लास्ट मुद्रा शिवलिंग मुद्रा, लेफ्ट हैंड चेस्ट के सामने, राइट थंब ओपन करके ये शिवलिंग मुद्रा, चेस्ट के सामने, बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्क्वायर, आईज क्लोज, ब्रीथ इन। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं और अपने दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं। अब एक बार हम बॉडी स्कैन करते हैं। शोल्डर से स्क्वायर, बैक स्ट्रेट, नहीं बिल्कुल आप ध्यान मुद्रा में बैठ जाओ। भाई जी रेड लाइट कर देंगे। आईज क्लोज्ड, पूरा फोकस दोनों आईब्रो के बीच में। सांसों की गति बिल्कुल धीमी, गहरी और लंबी, एफर्टलेस। 5 बार सांसें अंदर लेना और छोड़ना, और हर सांस के साथ अपने मन को और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते जाओ। मैं 1 to 10 काउंट करूंगी और विद एवरी काउंट स्कैन योर बॉडी, ऊपर से नीचे बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को स्कैन करो, और कहीं पर भी थोड़ा सा भी दर्द है, भारीपन है, उसको रिलैक्स करते जाना, रिलीज करते जाना, और अपने शरीर को बिल्कुल शांत करते जाओ। हर काउंट के साथ 1 2 रिलैक्स एंड फील ग्राउंडेड, 3 more and more relaxed and grounded, 4 very comfortable, calm and composed, 5 100 times more and more relaxed, 6 more and more relaxed, 7 thousands times more and more relaxed, 8 9 and 10. Just surrender yourself. Focus between your eyebrows and just visualize आपके forehead से बिल्कुल थोड़ा ऊपर point of light of very powerful healing rays are there. एंड जैसे सनराइज होता है बिल्कुल उस तरह से उसको निकलता हुआ देखो। लेजर बीम की तरह से वो किरणें आपके सिर पे आ रही हैं, एंड जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू दैट लेजर बीम। दीज आर द हीलिंग रेज। अलाउ इट टू फ्लो ऑन योर फोरहेड। कितनी पावरफुल प्योर हीलिंग रेज है, शरीर के जिस अंग में जाएंगी उसको वो ऑटोमेटिकली हील करना शुरू कर देंगे। जस्ट सरेंडर योरसेल्फ एंड अलाउ इट टू वर्क। दैट प्योर हीलिंग पावरफुल रेज
very pure and white. It is going inside your brain and creating every powerful, positive healing waves inside your body, and allow it to flow. शरीर में ऊपर से लेके धीरे धीरे नीचे उतरने देना, और जहाँ भी थोड़ी सी बीमारी है, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम है या थायराइड का है, बस उस जगह उसको रुक जाने देना। वो ऑटोमेटिकली उस एरिया को हील करता जाएगा। एंड यू जस्ट नीड टू विजुअलाइज ब्लड फ्लो परफेक्ट हो रहा है, आपका वो ग्लैंड बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। माइग्रेन है तो विजुअलाइज करो सारा दर्द बादलों की तरह से निकलते हुए बाहर जा रहा है। एंड यू आर बिकमिंग लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर। जस्ट सरेंडर एंड अलाउ दैट पावरफुल हीलिंग रेज to go deeper and deeper and deeper in every inch of your body, and allow it to work. Chest, shoulders, arms, intestine, everywhere. Pure, positive, healing energy. Allow it to work. Allow it to go deeper towards your thighs, towards your legs. Allow it to work. And your whole body is feeling so light, relaxed, calm, and comfortable. You are surrounded by very pure and white aura. That healing aura is there all around. Take a deep, long breath. Feel that purity, that lightness in every cell of the body. You are getting energy, you are getting power, you are getting rejuvenation. Again, take a deep, long breath and allow the whole body rejuvenate and energized. और मन ही मन संकल्प करो, I am fit, smart, powerful. Take a deep long breath और मन ही मन सोचो, I am unstoppable. I am unstoppable. I am unstoppable. Again, take a deep, long breath and say to yourself, I am unshakable. I am unshakable. I am unshakable. I'm aligned to the universal power. Fit, strong, and powerful. Take again the last time a very deep, long breath and feel that power inside every cell of the body. And 3 times Om Shanti बोलेंगे. Om Shanti. Om
all the beautiful smiling faces. Just rub your hands and warm your eyes. और उस हाथ को पूरे शरीर में विद वेरी प्योर पॉजिटिव ऑरा के साथ असेंबल कर लीजिए. ओपन योर आईज एंड स्माइल. ओम शांति. नियमित और निरंतर अभ्यास. नियमित और जब करेंगे तब हम 100% अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. राइट? थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू सो मच. ओम शांति. तो आप सभी ने एंजॉय किया, तो रोज़ प्रैक्टिस करेंगे. ओके, तो हम सभी तीनों ही बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं वंस अगेन. आप सभी को भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने आपका समय निकाला और यहाँ पे आए. ओम शांति.